कक्षा 9th के प्रिय छात्राओं, मैं ये विषय हिंदी से आपको पंचवटी नामक ये पाठ पढ़ाना चाहता हूँ और ये पाठ 5 है। ये वीडियो आपके लिए भेज रहा हूँ और ध्यान दें। इसमें दिया है, चार चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में, पुलक प्रकट करती है धरती हर तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तर भी मंद पवन के झोंकों से। तो ये है चार चंद वाला दिया है, तो इसका आपको संदर्भ लिखना है। संदर्भ लिखिए, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी पद्य के पंचवटी नामक पाठ से लिया गया है। जो पद्यांश है, इसके जो रचयिता हैं, इसके रचयिता आपको देखना है गुप्त जी हैं। इसके रचयिता कौन हैं? गुप्त जी हैं, यानी कि मैथिली शाण गुप्त जी इसके रचनाकार हैं, रचयिता। प्रसंग आपको लिखना है, यानी कि इसमें प्रकृति का वर्णन किया गया है, सुंदरता का यहाँ वर्णन किया गया है। किसका वर्णन किया गया है? प्रकृति का यहाँ वर्णन किया गया है। आगे व्याख्या में देखना है आपको, चारु चंद की चंचल किरणें। जो चंद्रमा की किरणें हैं वो जल थल माने पृथ्वी पर आकाश में फैली हुई हैं। चार चंद की चंचल किरणें जल में और थल में पड़ रही हैं, माने कीड़ा कर रही हैं, फैली हुई हैं। किरणें खेल रही हैं जल और थल में, यानी आकाश तक। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है, माने स्वच्छ चांदनी बिछी हुई, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में, माने धरती पर और आकाश में ऐसा मालूम पड़ता है कि उसने अपनी चादर बिछा दी है। अवनी और अंबर तल में पुलक प्रकट करती है धरती, माने धरती में क्या है, एक सौंदर्य बढ़ गया है, सुंदरता बढ़ गई है, एक खुशी बढ़ गई है। क्यों? हरियाली की वजह से। पुलक प्रकट करती है धरती हर तृणों की नोकों से, माने धरती खुशहाली कैसे होती है, माने धरती की हरियाली से होती है। तो वो बात यहाँ बताई गई है, मानो झूम रहे हैं तरवी, माने मानो ऐसा प्रतीत होता है कि जो वृक्ष हैं वो उसके झोंकों से, हवा के झोंकों से झूम रहे हैं। मानो झूम रहे हैं तरवी मंद पवन की झोंकों से हवा चल रही है। और रात्रि का यहाँ सौंदर्यीकरण का यहाँ वर्णन किया गया है, सुंदरता का यहाँ वर्णन किया गया है। तो हवा के चलने से, उसके झोंकों से वृक्ष भी झूम रहे हैं। इसमें काव्य सौंदर्य में आपको लिखना है, भाषा कैसी है, इसमें शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है, शैली भावात्मक और प्रबंधक है, गुण प्रसाद गुण है इसमें। तो बताया गया है गुण कैसे हैं, इसमें प्रसाद गुण हैं। और हाँ, शैली में इसमें क्या है, चित्रात्मक और भावात्मक का प्रयोग किया गया। रस श्रृंगार व शांत है। रस कैसा है? श्रृंगार और शांत है। अलंकार, इसमें अलंकार का बताया गया है, अनुप्रास अलंकार और उत्प्रेक्ष अलंकार का यहाँ यानी कि वर्णन किया गया है। अनुप्रास और उत्प्रेक्ष अलंकार यहाँ पर आया है, क्योंकि अनुप्रास में क्या है, अनुप्रास जो अलंकार है इसमें चा, ला और पा वर्ण की पुनरावृत्ति हुई है। और इसमें उत्प्रेक्षा में यहाँ उपमेय में उपमान की संभावना है, जिस कारण से क्या है, उत्प्रेक्ष अलंकार है। आगे देखिए, ये पंक्तियां देखिए, पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना, जाग रहा है कौन धनुर्धर जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुष्मायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है।
ये पंचवटी से हैं, ये पंक्तियाँ ली गई हैं बच्चों, ये पंचवटी से हैं। पंचवटी कहते हैं जहाँ 5 वट वृक्षों का समूह, जो पत्ते हैं आपस में उनकी जड़ें मिली हुई हैं और ऊपर पत्ते मिले हुए हैं, तो एक काय का निर्माण हो गया है, वहाँ पर एक कुटी का निर्माण हो गया है। 5 वृक्ष हैं, तो वहीं पर जाकर के श्री रामचंद्र जी ने वहाँ पर कुटी का निर्माण किया है। तो इसमें संदर्भ आपको लिखना है, संदर्भ आपको पहले बता दिया है, पूरक रहेगा। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी पद्य के पंचवटी नामक कविता से ली गई हैं। इसके रचयिता मैथिली शरण गुप्त जी हैं। प्रसंग में आपको लिखना है, प्रसंग लिखोगे तो प्रसंग में आपको लिखना है, माने यहाँ पर एक कुटी का वर्णन किया गया है और लक्ष्मण जी उसका पहरा दे रहे हैं, तो इसका यहाँ पर ये प्रसंग हो जाएगा। और ये व्याख्या में आपको लिखना है, व्याख्या करनी है इसको। देखें, पंचवटी की छाया में 5 वट वृक्षों की छाया में एक सुंदर कुटी का निर्माण किया गया है। कुटी बनी हुई है, कुटी बना माने कुटी बनी हुई है 5 वट वृक्षों की छाया में। आए कह रहे हैं उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर, एक पत्थर की शिला है, वहाँ पर क्या है, एक निर्भीक, एक निडर व्यक्ति, ठीक है, उसके सम्मुख, उसके समीप स्वच्छ शिला पर एक वीर, शिला पर धीर वीर निर्भीक बना, माने किसी तरह का उससे डर नहीं, एक गंभीर व्यक्ति बैठा हुआ है, वीर पुरुष मालूम होता है। ऐसा कौन कह रहे हैं? मैथिली शरण गुप्त जी बता रहे हैं। मैथिली शरण गुप्त जी का कहना है कि एक निर्भीक व्यक्ति बैठा हुआ है, निडर व्यक्ति बैठा हुआ है, जाग रहा है ये कौन धनुधर, जबकि क्या है, वो जाग रहा है, पहरा दे रहा है। और पहरा कौन दे रहे हैं? लक्ष्मण जी वहाँ पर पहरा दे रहे हैं। तो कह रहे हैं जाग रहा है कौन धनुधर, पता नहीं कौन जाग रहा है, जाग रहा है ये कौन धनुधर, जबकि भुवन वर्ष होता, माने पूरा भुवन किसे कहते हैं, यानी कि पूरा संसार उस समय सो रहा है और वो जाग रहा है। कह रहे हैं भोगी कुसुमायु दोगीशा बना दृष्टि बता, और उसकी दृष्टि उसी कुटी की तरफ लगी हुई है। तो कुटी के बारे में बता रहे हैं, उस पहरा दे रहा है, तो ऐसा प्रतीत होता है उसके रूप, सौंदर्य और तन्वता को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा मानो सांसारिक सुखों में लिप्त कामदेव योगी के बेस में यहाँ आकर बैठ गया है। ठीक है, तो ये किसके बारे में बताया गया है? लक्ष्मण जी के बारे में बताया गया है। लक्ष्मण जी वहाँ पर पहरा दे रहे हैं। आगे इसमें काव्य विशेषताओं में आपको लिखना है, शैली कैसी है? शुद्ध साहित्यिक है, खड़ी बोली है, शैली भावात्मक और प्रबंधक है, प्रबंध शैली है, गुण प्रसाद है, छंद मात्रिक, प्रत्येक चरण में 30 मात्राओं वाला तांटक छंद है, शब्द शक्ति अविद्या है। और इसमें क्या है, कह रहे हैं, बता रहे हैं कौन सा अलंकार है इसमें। देखिए, अनुप्रास और उपमा अलंकार है। कौन सा अलंकार है? अनुप्रास और उपमा अलंकार है इसमें। तो बच्चों, इस तरह के आपको ये प्रश्न पूछे जाते हैं और जो पद्यांश दे दिया जाता है, इनकी व्याख्या और आशय और संदर्भ पूछे जाते हैं। तो तुम्हारा ये पंचवटी है, और जो कुछ बीच वाले जो कोर्स में थे हटा दिए गए हैं, उनको हटा करके मैं आपको पढ़ाता जा रहा हूँ, और ध्यान से इसे लिखते रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।